ठीक है, तो बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था बहुत ही छोटा सा। ठीक है बेटा, अब मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, उसके बाद हम और बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अब बेटा मेरे साथ साथ ये एग्जाम्पल नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल नोट कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, हाँ बेटा, ये है डेटा बिजनेस परचेज। बेटा डेटा बिजनेस परचेज में लेता हूं, कंपनी का मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल में बिजनेस टेक ओवर नहीं किया गया, 1 जून 2020 को बिजनेस खरीदा गया, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का गठन हो गया, कंपनी का फॉर्मेशन हो गया। जून छोड़ दो, जुलाई छोड़ दो, वही मेरी डेट 1 अगस्त 2020। क्या करूं बेटा, डेट आई वो है, मैंने जानबूझ के नहीं लाई, आ गई वो। और ईयर एंड तो बेटा आपको पता है, और ईयर एंड तो बेटा आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है कि ईयर एंड हर कंपनी का मार्च 31 को ही होता है। तो 31 मार्च 2021 ये हो गया ईयर एंडिंग। हाँ बेटा वैभव भैया, 2 महीने प्री 8 महीने पोस्ट, यू आर करेक्ट। 2 महीने प्री 8 महीने पोस्ट, तो ये 1:4 आ गया टाइम रेशो। ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं देता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 10 मंथ्स, मैंने आपको सीधा जीपी दे दिया, सीधा जीपी दे दिया। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे सेल्स सेल्स increased by 50% from दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ से सेल 50% बढ़ गई। नो, कंपनी को फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना पड़ता है, कैलेंडर ईयर को कंपनी फॉलोइंग। बेटा मैंने कल ही बताया था आपको, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना बेटा, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं बेटा कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर, कल यानी इसका मतलब कल आपको इस बात पर ध्यान नहीं दिया बेटा आपने। आधी बातें तो बच्चे वो पूछते बेटा जो बताई गई है। मैंने कल बताया था कि कंपनीज एक्ट में अब कंपनी को कंपलसरी है कि वो अप्रैल से मार्च को ही अपना अकाउंटिंग ईयर रख सकती है, नहीं फाइनेंशियल ईयर को ही वो अपना अकाउंटिंग ईयर बना सकती है। ये कल ही मैंने बताया था। और आज आप बेटा ये पूछ रहे हैं, ये गलत है कि कैलेंडर ईयर को भी ईयर बना सकते हैं क्या? नो, याद आया? हाँ, पर मैंने भी कल बताया था सेल्स इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ से सेल 50% से बढ़ गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर मैं देता हूं आपको रेंट। रेंट में यहां लेता हूं 50,000। फिर यहां पर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग में लेता हूं एक्सपेंसेस 12,000, और डेप्रिसिएशन 18,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
10,000 और और भी ले लें खर्चे, ले लेते हैं और लेते हैं अपन ऑफिस एक्सपेंसेस 25,000, बस ज्यादा नहीं। अब मैं ले लेता हूं जीपी, ठीक है, जीपी ले लूं बेटा। मैं एक मिनट थोड़ा सा जीपी सोच के लेता हूं। हाँ, मैं बता दूंगा एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाँ, जीपी 180 है, बस ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें प्रॉफिट को बेटा फाइंड आउट करना है प्री एंड पोस्ट में, ठीक है। तो बेटे मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ P&L, ऑफ जो भी नाम है कंपनी, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जून 2020 टू 31 मार्च 2021। बेटा अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं ना, तो अभी ट्राई करने को नहीं दे रहा हूं बेटा, मैं अभी बाद में दूंगा। बस क्वेश्चन नोट कर लो, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा बेटा, आई होप क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। रेंट, पेकिंग फॉरवर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस और जीपी। जीपी दिया है 1,80,000। ये डेटा है 10 महीनों का, ये सारा डेटा 10 महीनों का है, जून से लेके मार्च 2021, 10 महीने की डिटेल है ये। हाँ बेटा, ये है पर्टिकुलर, यहां बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहां प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम, और यहां पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले बेटा यहां पर आएगा इनकम साइड। इनकम साइड में सबसे पहले बेटा जीपी आएगा ना, जीपी 180 है, इसको बांटा जाएगा सेल्स रेशो में, और सेल्स रेशो हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो हम अब सॉल्यूशन में पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशो। टाइम रेशो सबसे पहले निकलेगा प्री में, पोस्ट में। बेटा प्री में नंबर ऑफ मंथ, प्री में नंबर ऑफ मंथ कितने, जून, जुलाई, बस 1 अगस्त को तो कंपनी बन गई, 2 महीने रहे प्री के। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने पोस्ट के। ये हमने नंबर ऑफ मंथ लिख दिए, इससे रेशो निकल जाएगा। इधर 2 महीने, इधर 8 महीने, तो रेशो आया 1:4। टाइम रेशो आ गया 1:4। यस बेटा, आप सभी का वही आया, करेक्ट है। और वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल लेता हूं मैं सेल्स रेशो। अब मजा आएगा सेल्स रेशो। कीर्ति का आ रहा है, और भी बच्चों ने बताया, कीर्ति का सेल्स रेशो आ रहा है 1.5, खुशी का भी 1.5, खुशी
और भी बच्चों ने मेरे पूछे, पहले बताया था 1.5, कुछ और बच्चों ने भी, मैं नाम उस वक्त नहीं बोल पाया। सलोनी जायसवाल, आशु, मानसी शिवहरे, भावना गौतम, सब गर्ल्स हैं। उमा, सब गर्ल्स ही गर्ल्स हैं। ओहो, ओहो, मतलब सारे बॉयज अभी नींद में है। ठीक है बॉयज, तुम नींद निकालो। हाँ, पहला बॉय है भावेश। अब इतना लेट बोला, आप तो कोई भी बोलेगा 1.5 1.5 1.5। हाँ बेटा, अब हम सेलेशन निकालते हैं। बेटा इधर मैं लिख रहा हूं प्री, इधर लिख रहा हूं पोस्ट। प्री में 2 महीने हैं, जून जुलाई, और पोस्ट में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बेटा एक काम करो, एज्यूम करो कि यहां सेल 1 रुपीज पर मंथ है, यहां 1, यहां 1। अज्यूम करो कि सेल पर मंथ 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। अरे लेकिन भाई 1 रुपीज कब तक रही? जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहां पर एज्यूम किया कि सेल्स यदि 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज पर मंथ थे, लेकिन दिसंबर से क्या हुआ? बोलो बोलो। अच्छा, दिसंबर से सेल 50% बढ़ गई। दिसंबर से सेल 50% बढ़ गई। 1 रुपया पर मंथ थी, तो वो दिसंबर से 1.5 होगी, तो दिसंबर में 1.5, जनवरी में 1.5, फेब में 1.5, मार्च में भी 1.5। तो उस केस में अब बताओ, इधर सेल्स कितनी प्री में, इतनी इधर सेल कितनी? इधर बैठ जाओ। बोलो, सेल्स प्री में कितनी, पोस्ट में कितनी? इसको लगाकर यहां बैठ जाओ। ओ, वायर गया। हाँ बेटा, बेटा इधर सेल यदि 2 है, इधर सेल 2 है, तो इधर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 है। बेटा यदि हमने रेशियो निकाला ना, रेशियो में तो एकदम चलता है, मैं 1 रुपये मान सकता हूं, मैं 2 रुपये मान सकता हूं पर मंथ, मैं 3 रुपये पर मंथ मान सकता हूं, मैं 5 रुपये पर मंथ मान सकता हूं, मैं एक्स पर मंथ मान सकता हूं, पर एक्स टफ पड़ता है। मैं एक्स को लास्ट हथियार के रूप में यूज करता हूं, जब तक कोई पॉसिबिलिटी ना हो एक्स को यूज नहीं करता। तो बेटा मैंने 1 रुपीज पर मंथ से रिज्यूम की कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक सेल 1 रुपीज पर मंथ रही, लेकिन दिसंबर से सेल 1.5 हो गई ना, 50% बढ़ गई ना, सेल 50% बढ़ गई ना दिसंबर से। तो यदि 50% बढ़ गई तो दिसंबर से सेल 1 की जगह 1.5, जनवरी में भी 1.5, फेब में भी 1.5, मार्च में 1, तो रेशियो इधर सेल आ गई, इधर सेल 2 है तो उधर 10 रुपए है, तो रेशियो क्या आ गया? 1:5 आ गया सेल्स रेशियो। क्या मेरे बच्चों प्यारे बताओ, सबको समझ में आ गया क्या? आप कितने छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोल रहा हूं जैसे क्लास की केजी के बच्चे हो, प्यारे बच्चों, जबकि आप प्यारे वारे कुछ नहीं हो, बहुत शैतान हो। हाँ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेड बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा, सब बताऊंगा, शांति रखो, धीरज रखो। शांति मतलब शांति वाली शांति नहीं, पेशेंस रखो। हाँ बेटा, ये आ गया सेल रेशो। बेटा 1:4 तो टाइम रेशो है, और 1:5 सेल्स रेशो है। ओके चलो, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जीपी को बांट देंगे 1:5 के सेल्स रेशो में। तो जीपी 30,000 प्री में आ गया, 150 पोस्ट में आ गया। ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट को बांट दिया सेल रेशो में, जहां सेल ज्यादा जीपी ज्यादा, सेल कम जीपी कम। अब बेटा ये हमारी इनकम आ गई टोटल, और अदर इनकम तो है नहीं,
टोटल इनकम 30,000 और 1.5 लाख। ये आ गया टोटल ए, इनकम साइड का टोटल आ गया टोटल ए। अब आएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नंबर 1, एक्सपेंसेस नंबर 1 रेंट है। रेंट है 50,000 का। बेटा ये रेंट का कनेक्शन हमेशा टाइम से होता है, तो रेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं टाइम रेशियो 1:4 में। तो हम रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 और 40,000। अच्छा, अगला खर्चा है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग स्वाति का कहना है, स्वाति और यशराज, मनोज, उमा, वेरी गुड, आकृति, सभी का कहना है सेल्स रेशो। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बच्चे हैं आप। बेटा पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, गुड्स को पैक करके फॉरवर्ड करना, पैक करके भेजना। ये पैकिंग और भेजने का काम तब होता है जब गुड्स बिक जाता है। जब गुड्स बिक जाता है तो उसको पैक करके फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर कर देते हैं, ये डिलीवरी एक्सपेंस हो गया। तो जब सेल ज्यादा होती है तो ये एक्सपेंस ज्यादा होता है, सेल कम होती है तो ये एक्सपेंसेस भी कम होता है। तो डेफिनेटली इस एक्सपेंसेस का कनेक्शन सेल से है, इसलिए इसे सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए इसे बांटेंगे सेल्स रेशो 1:5 में, 2,000 एंड 10,000। अगला खर्च है डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन का तो हमने कल बात की थी, डिपेंड्स ऑन टाइम। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं टाइम रेशियो में 1:4, 3600 और 14,400। बेटा डेप्रेशन मंथ वाइज लगता है, रेट भी उसकी पर एनम होती है, ईयरली होती है। तो ये डेप्रेशन 100% टाइम से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कीर्ति और प्रांजल का जवाब भर सही है। अक्षित का भी जवाब सही लग रहा है, खुशी का भी सही है। यस, ओनली पोस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सीधे पोस्ट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डायरेक्ट पोस्ट। अच्छा, आकर्षित, ओ नाम मैंने पहली बार पढ़ा है। अक्षित नहीं, आकर्षित। हाँ बेटा, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट पोस्ट में क्यों आएगा भाई। आपने बोल तो दिया पोस्ट में, और मैंने मान भी लिया पोस्ट में। हाँ भाई पोस्ट में आएगा, सही भी है, लेकिन पोस्ट में क्यों आएगा आकर्षित भैया। लाइबिलिटी नहीं है ये यशराज ने सही जवाब दिया। डिवेंचर कब इश्यू होते हैं, डिवेंचर इश्यू हुए कब होंगे, कंपनी बनाए जाने के बाद, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करके लोन जो लिया है वो कंपनी बनने के बाद, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही कंपनी डिवेंचर इश्यू कर सकती है, डिवेंचर इश्यू करके लोन ले सकती है। तो कंपनी ने ये लोन लिया ही कंपनी बनने के बाद है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट भी कब लगेगा, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही तो इंटरेस्ट लगेगा। तो ये डायरेक्ट पोस्ट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000 डायरेक्ट पोस्ट में आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आनंद सोनी जी आप भी राइट थे होंगे। तो बेटा कंपनी बनाई जाती है, उसके बाद कंपनी पब्लिक इशू या जो भी डिवेंचर इशू ला सकती है। डिवेंचर इशू करना सॉर्ट ऑफ लोन टेकिंग, लॉन्ग टर्म लोन लिया है कंपनी बनने के बाद, तो इंटरेस्ट का मीटर भी स्टार्ट हुआ है कंपनी बनने के बाद। लोन के पहले ब्याज का मीटर शुरू कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट जो लगा है वो पोस्ट पीरियड में ही लगा है, तो प्री में ये इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो इसे सीधे पोस्ट पीरियड में ले लिया जाए। इज इट ओके, इज इट क्लियर। ओके ठीक है बेटा।
अगला एक्सपेंसेस है ऑफिस एक्सपेंसेस। बेटा ऑफिस में टाइम रेशियो, यस बेटा ऑफिस तो साल भर एक जैसा चलता है, सीजन हो या ऑफ सीजन, ऑफिस ये ऑफिस तो एक जैसा चलता है ना बेटा, तो ऑफिस के खर्चे तो साल भर लगेंगे, वो भी एक जैसे, सीजन हो या ऑफ सीजन, ऑफिस तो वही टाइम खुलता है वही टाइम बंद होता है, साल भर एक जैसा का ऑफिस में काम होता है, उसका सेल से कनेक्शन नहीं होता। इसके लिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आया 5,000 एंड 20,000, बस इसका टोटल करो एक्सपेंसेस का, प्री के एक्सपेंसेस और पोस्ट के एक्सपेंसेस को लिखेंगे टोटल बी। एक्सपेंसेस का टोटल प्री में आया है 20,600 और पोस्ट में एक्सपेंस आए हैं 94,400। अब में से नेट प्रॉफिट मतलब ए माइनस बी, इनकम में से एक्सपेंस घटाया जाए तो ये 9400 का प्रॉफिट आ गया और ये आ गया 55,600, ये आ गया नेट प्रॉफिट। ये जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और ये P&L अप्रोप्रिएशन। ये भी एग्जांपल था कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है मतलब हमें हर क्वेश्चन में टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा और सेल रेशियो भी निकालना ही पड़ता लगभग। ये मैंने एग्जांपल लिया था, तो अब एक काम करते हैं, अब एग्जांपल फॉर सेल्स रेशियो, एग्जांपल फॉर सेल्स रेशियो। बेटा एग्जांपल फॉर नंबर 1, या एक काम करते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, एक कॉमन पॉइंट लिख लो, डेटा ऑफ बिजनेस परचेज एक मई गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 1 जुलाई का लेते, 1 जुलाई 2020। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर का लेते हैं। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, ईयर एंडिंग हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, अब यहां पर सेल्स ऑफ अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर is 1.5, but sales of January and Feb is half as compared to अदर मंथ्स। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको लिखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इसका सॉल्यूशन। अब ये रेशियो आप निकालेंगे, सेल्स रेशियो चाहिए अपने को, तो मुझे तो चाहिए सेल्स रेशियो। अब देखता हूं कौन निकालता, आराम से, जल्दी नहीं, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेट निकलेगा चलेगा पर एक्यूरेट निकलना चाहिए। अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर में सेल 1.5 है, बट जनवरी एंड फरवरी में सेल इज हाफ
एज कंपेयर टू अदर मंथ। फाइंड आउट सेल्स रेशियो। पहले मंथ तो लिख ही लो बेटा, ये तो मैं कर ही देता हूं, प्री और पोस्ट। पहले मंथ लिख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा रेशियो हमेशा राउंड में लिखना चाहिए, रेशियो हमेशा राउंड में आना चाहिए। तो आपका ये आ रहा है ना, आपका बेटा ये मिथिल का सही लग रहा है, करण का सही लग रहा है, शुभ का सही लग रहा है, स्वाति का भी सही है, दिव्यांश का भी सही है, खुशी का भी सही है, हेतल क्या नाम था, हिनल शाह का भी सही लग रहा है, वैभव का भी सही लग रहा है, वैभव जैन। हाँ देखो बेटा, बेटा एक काम करो, आपको पता है एक होता है वन हाफ मतलब आधा, और वन एंड हाफ मतलब 1.5। तो बेटा कौन कौन से मंथ में सेल वन हाफ है? जनवरी में हम वन हाफ मतलब 0.5 मान लेते हैं, और फे में भी 0.50 मान लेते हैं, आधी आधी मान लेते हैं, बाकी महीनों में एक एक मान लिया ना अपन ने। ये जो स्पेशल मंथ थे जहां सेल 1.5 गुना है, कहीं सेल आधी है, 1.5 गुना मतलब 1.5, आधी मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब आधा, 1.5 मतलब 1.5, तो बाकी महीनों में सेल एक एक है, ऐसा मान लेते हैं। जनवरी फरवरी में 1/2 है मतलब 0.5 है, और कब कब 1.5 है? अगस्त नवंबर दिसंबर, अगस्त में 1.5 है, नवंबर में 1.5 है, दिसंबर में 1.5 है। लेकिन बाकी महीनों में बेटा जहां 1.5 थी वह 1.5 लिख दी, और जहां 1/2 थी वह मतलब 0.5 लिख दी, जहां 1.5 थी वहां 1.5 लिख दी। अब बाकी महीनों में 1 1 1 1 ऐसे हमने कर लिया कि रिमेनिंग मंथ में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है, एज्यूम कर लिया। तो इधर कितना हो गया? 1 2, इधर आया 3.5, इधर आया 1 2 3 4 5 6, इधर आया 6। पर रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं, तो इसे राउंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड, दोनों तरफ 2 2 से गुणा किया, तो ये आ गया 7, ये आ गया 12, बस ये रेशो आपका आ गया 7:12। ये आ गया क्वेश्चन। भाई इसमें समझने में दिक्कत क्या है? इसमें तो समझने कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 2 महीने ऐसे जब सेल आधी है, और 3 महीने ऐसी जब सेल 1.5 है, 1.5 है, तो बाकी महीनों में एक एक मान लो। आपके कई सारे फ्रेंड ने निकाल दिया था राउंड करके। नहीं नहीं, ऐसी राउंडिंग थोड़ा होती है, ये राउंडिंग थोड़ा करनी है। राउंडिंग का मतलब ऐसा थोड़ा होता है कि राउंड में कुछ भी कर दो आप। भाई तो रेशियो तो वही रहना चाहिए ना। तो 3.5 और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो रेशियो आ जाएगा राउंड में। राउंड का मतलब थोड़ा कि शायद इनको 4 मान लो, वो तो एक इनएक्यूरेट हो जाएगा ना, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। तो चलो ये, अब इसमें सेकंड एग्जांपल, एक तो ये था, डेट वही लेके चल रहा हूं, डेट वही लेके चल रहा हूं, बस क्वेश्चन बदल रहा हूं। अभी सेकंड क्वेश्चन, सेल्स increase by 1/3 from
नवंबर, नवंबर सेल 1/3 बढ़ गई। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है सेल रेशो। नवंबर से सेल 1/3 से बढ़ गई है। रेशियो निकालिए, नवंबर से 1/3 बढ़ गई है। यशराज भैया, यशराज जी का रेशियो 9.23, रिया का 9.2, वैभव का 3.8, प्रियांशु रिमजा का 9.23, आदित्य का 9 और 7, अक्षय का 9.22, 9 और 22, वैभव जैन का 9 और 23, अनंत का भी 9 और 23, मिथिल का अलग जा रहा है, स्नेहा का भी अलग जा रहा है। ठीक है, एफर्ट्स कर लिए, सारे मंथ लिख लो, सारे मंथ लिख लो, और जहां से सेल 1/3 बढ़ी वहां से सेल 1/3 बढ़ा दो और रेशियो निकाल लो। चलो, मंथ जुलाई अगस्त सितंबर फ्री में, जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 645 आ रहा है, 6 और 45 रेशो। चलो देखते ना, सेल पर मंथ क्या मानू, सेल पर मंथ क्या मानू इधर, 1 मैं 1 की जगह 3 मान लेता हूं, 3 क्यों भाई 1 की जगह 3 क्यों, ताकि मुझे 1/3 करने में आसानी रहे, 1/3 करने में आसानी रहे। रेशियो है, रेशियो में मैं कुछ भी एज्यूम करके रेशियो निकाल सकता हूं। मैंने सेल पर मंथ 3 रुपए एज्यूम कर ली, अक्टूबर तक वो 3 रुपए पर मंथ ही रही। अब क्या हुआ, 3 रुपए का 1/3 ना, 3 रुपए का 1/3 मतलब 1 रुपए से सेल बढ़ गई, 3 रुपए का 1/3 1 रुपए से सेल बढ़कर अब कितनी हो गई, 4 रुपीज पर मंथ हो गई। अब जो सेल प्री पीरियड में 3 रुपीज पर मंथ थी वो नवंबर से 1/3 बढ़कर 4 रुपीज पर मंथ हो गई। अब देखो इधर कितनी सेल आई, 9 रुपीज, 1 2 3 4 5 20 23, बस रेशो आ गया। ये रेशो आ गया 923, 923 करेक्ट है। और आप कहो कि सर नहीं हमने तो 1 रुपये माना, चलो मैं माना 1 रुपये है, इधर मानता 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, तो भी चलता। देखो एक तरीका और बता रहा हूं मैं, इधर 1 रुपया माना तो इधर भी 1.333, 1.333, 1.333, 1.333, 1.333, तो आप टोटल करो, चलेगा, हो जाएगा। इधर कितना आ रहा है प्री में, इधर प्री में 3 है ना, तो पोस्ट में पोस्ट का टोटल 7.665, पर इसको अब राउंड में आने के लिए करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में क्या करूं कि राउंड में आ जाए। फ्रैक्शन में रेशियो लिखा नहीं जाता, राउंड में लाऊं तो क्या करूं, 2 से करूंगा तो भी राउंड में नहीं आएगा,
किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राउंड बनाने के लिए? 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा वही 23, तो भी तो वही आया। और आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपने भी कुछ 8-10 दिन पहले ही तो मैथ्स का पेपर दिया है। तो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप 1 रुपए से भी कर सकते हो, पर 1 रुपए में क्या हो रहा है, फ्रैक्शन आ रहा था, तो मैंने 1 रुपया प्रिफर नहीं किया, क्योंकि मुझे 1/3 करना था। तो 1/3 करने में आसानी कब है, जब मैं 3 रुपए ले लूं पर मंथ। और रेशियो में मैं एग्जाम्पशन तो 1 का भी ले सकता हूं, 3 रुपीज भी ले सकता हूं, 2 रुपीज पर मंथ भी ले सकता हूं, जो चाहूं ले लूं। मैं इसका पेपर अच्छा नहीं गया। तो बेटा ये एक तरीका और है रेशियो निकालने का, मतलब ये एग्जांपल देखा हमने एक। जैसा आपको लगे, आप मुझसे ज्यादा प्रकांड पंडित हो मैथ्स में। बेटा मैंने मैथ्स पढ़ी थी आज से 30 साल पहले, और आपने पढ़ी है अभी 30 दिन भी नहीं, कुछ घंटों पहले, 100 घंटे पहले। ठीक है, यार पानी लो। आपको और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है इसकी। चलो फॉर प्रैक्टिस, अभी आपको प्रैक्टिस के लिए को देता हूं, फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपकी क्लास में प्रैक्टिस हो जाए। मैं क्वेश्चन भी बदल देता हूं। डेट ऑफ, ये अब आपको ही करना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मई जून जुलाई, मई जून जुलाई 1 अगस्त 2020, ईयर एंड 31 मार्च 2021। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां पे लिखो क्वेश्चन 1। होमवर्क नहीं बेटा, अभी करना है। सेल्स ऑफ जून, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर is double as compared to other months। जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सेल अदर मंथ से डबल है। ये 4 महीनों की सेल अदर मंथ से डबल है। होमवर्क अभी के लिए नहीं, मतलब होमवर्क अभी करो, मतलब अभी करना है आपको। उमा का आंसर आया 4:11, रिया का 1.2, करण का 4.11, वैभव का 2.5, खुशी का 4.11, अक्षय का 4.11, शुभी का 4.11, शुभ बोरा का, आशु का 4.11, आदित्य का 4.11, विवेक, आनंद, ओ सभी तो लाइन लगी 4.11 की। कितने नाम लू, मेरे दांत दर्द करेंगे बोल बोल के। क्या मान लो 4.11 आ गया, मान लो 4.11 सही है, मैं करवा नहीं रहा हूं। अब बेटा आपको नहीं बनाओ ना, तो आप चेक करना गलती कहां कर रहे हो। ये 4.11 एक और दे रहा हूं। अगला मैं मान लेता हूं, मैंने चेक नहीं किया, पर मान लेता हूं इतने सारे बच्चों का आ रहा होगा तो शायद सही होगा 4.11। जिनका नहीं आ रहा है वो अपनी गलती चेक करे कि इनका ये गलत क्यों आ रहा है। और यदि आप चाहो तो बता दो, वैसे तो बताना नहीं चाहिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यदि यहां सेल जून में डबल है, यहां 1 है, यहां 1 है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां 1, यहां 1, यहां
ये महीने में यदि 1 है तो ये जून, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जहां सेल बाकी महीनों से डबल है। तो यहां मैंने सेल डबल मान ली, 2 रुपया, 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, तो ये आ गया 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, खत्म। बताइए कितना इजी था। हाँ, इसको आप मतलब खुद भी, रेशियो तो ये आएगा 4:11। तो लाइक 10 15 etc। हाँ बेटा, इजी तो है। अब ये तो इजी तो माना ही जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो। डेट यही, डेट यही, सेल्स इंक्रीज बाय 1/3 फ्रॉम जनवरी। जनवरी महीने से सेल 1/3 से बढ़ गई। प्रैक्टिस के लिए दिया है। खुशी सोनी का आंसर 1:3 आ रहा है। प्रियांशु का 1:3। अब तो सभी का ढेर लग गया 1:3 का। मैं नाम भी नहीं बोल पा रहा हूं और नाम निकल जा रहा है। 1:3, तो 1:3 से ही मान लेता हूं इसको मैं। जिसका 309 है वो उसको और कम करो। रेशियो को राउंड में लेना चाहिए और रेशियो को कम से कम अमाउंट में लेना चाहिए। तो 1:3 सही मान लूं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा सेल रेशियो कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आप सेल रेशियो निकालना सीख गए, है ना। ठीक है बेटा। अब एक बच्चे का कल क्वेश्चन था, कौन से एक्सपेंस के बारे में कंफ्यूजन था, एडवर्टीजमेंट या बैड डेट्स, किसके लिए कंफ्यूजन था कल? बोलो, कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कल? क्या पूछ रहे थे? बैड डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए मैंने क्या बताया था? आपने शायद सुना नहीं, या सुना तो समझा नहीं, और समझा तो आया नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूं बेटा। एक होती है सेल, इसमें 2 सेल होती है, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट सेल से जनरेट होते हैं डेटर, और डेटर में से 2 होता है, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। यही होती है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का कनेक्शन, बैड डेट्स मतलब डेटर से अमाउंट नहीं मिला, और डेटर मतलब क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब अल्टीमेटली ये बैड डेट्स किससे कनेक्टेड है? क्रेडिट सेल से। तो बैड डेट्स का कनेक्शन सेल से है, ये तो प्रूव हो गया। तो जहां सेल ज्यादा वहां बैड डेट ज्यादा, क्योंकि जहां सेल ज्यादा हुई वहां क्रेडिट सेल ज्यादा हुई। क्रेडिट सेल ज्यादा हुई तो डेट ज्यादा बने, और डेट ज्यादा बने तो बैड डेट भी ज्यादा हुई होगी। तो बैड डेट्स का कनेक्शन हमेशा सेल्स ही होगा। इसलिए हम बैड डेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स रेशो में। इससे ज्यादा समझाने के लिए मेरे पास क्या, किसी के पास भी कुछ नहीं होगा। और कोई डाउट? चलिए अब एक काम करते हैं, सेल के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम क्रेडिट सेल मान लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्रेडिट सेल तो आजकल हर बिजनेस में क्रेडिट सेल तो होती है ना बेटा। छोटे मोटे बिजनेस रह गए किराने के जहां कैश सेल होती है, बाकी सब जगह उधारी चलती है। बड़े बड़े बिजनेस में तो क्रेडिट ही होता है। नहीं, सिर्फ सेल दी होगी, सेल ज्यादा है मतलब क्रेडिट सेल ज्यादा है, क्रेडिट सेल ज्यादा है मतलब डेटा ज्यादा, डेटा ज्यादा मतलब बैड डेट ज्यादा, बस। तो अल्टीमेटली बैड डेट्स का कनेक्शन सेल से होता है। क्योंकि क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट सेल ऐसे दी नहीं होती है। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, अब एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ
एक लिस्ट बनाओ। नंबर 1 ऐसा लिखो, अपन आप राइटिंग वर्क करते हैं। नंबर 1 एक्सपेंसेस ऑन टाइम बेसिस। एक लिस्ट बनाएंगे एक्सपेंसेस ऑन टाइम बेसिस, एक लिस्ट बनाएंगे एक्सपेंसेस इन सेल्स रेशो, या आप नीचे लिख लो उसको, आप नीचे लिख लो, मैं यही लिख रहा हूं। और तीसरा expenses belongs to post period only, belongs to post period only। एक है expenses belongs to pre period only, expenses based on net profit। So in प्रॉफिट रेशो, ये मैं समझाऊंगा बाद में। एक्सपेंसेस फॉर विच नो नीड ऑफ distribution between pre and post। एक्सपेंसेस ऑन टाइम बेसिस, और इधर है एक्सपेंसेस इन सेल्स रेशो। दो एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड, फोर्थ एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू प्री पीरियड, फिफ्थ एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट सो इन नेट प्रॉफिट रेशो, और छठा एक्सपेंसेस फॉर विच नो नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट। आशु भैया क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आपने नंबरिंग गलत की है। कहां नंबरिंग गलत है? 1 2 3 4 5 6, गिनती सही तो है 1 से 6 तक। क्या बोलते हो बेटा, मैं सी हूं और मेरी बोलते गिनती गलत, मुझे गिनती नहीं आती है। क्या गलती है बेटा? आशु भैया क्या गलती है? सेकंड वाला मैंने देखा नहीं, तभी तो मैं आपकी मजे ले रहा हूं। यदि गलती मेरी होती तो मैं अभी तक सॉरी बोल देता, और मैं ये सॉरी बोलते बताता नहीं आपको, लिख देता बस। मैं अपनी गलती मानता ही नहीं। नहीं नहीं, मजाक मजाक कर रहा हूं। अच्छा है क्लास में ऐसी ही घटना होनी चाहिए ताकि कभी नींद आ जाए ना तो वापस जाग जाओ। क्योंकि मेरे ख्याल से आप खाना वाना खा के बैठते होंगे, वो खाना खा के बैठ के नींद तो आती होगी। क्योंकि मैं तो पेटू हूं, मैं तो बहुत खाना खा के आता हूं। चलिए अब हम लिखते हैं। अब आप बताएंगे खाते खाते क्लास के बाद, अच्छा अच्छा करते हो, क्लास के बाद खाओगे तो अच्छा है। मेरी क्लास में आपको नींद नहीं आएगी। गर्ल्स कभी पेटू नहीं होती, गर्ल्स बहुत कम खाती है, बहुत वो खाना नहीं खाती। वो बोलते ना चिड़िया चुगती, वो चुगती ऐसी खाती है, उनका खाना खाना नहीं होता।
हाँ बस वो पिज्जा विज्जा मिल जाए तो अलग बात है, मैगी और पिज्जा मिल जाए तो फिर भरपेट खाती है ना, बाकी नहीं खाती है। वो आज के सारे बच्चों की तकलीफ है, मैगी दे दो, पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, व्हाइट पास्ता दे दो, पता नहीं कैसे खाते हो तुम सब चीजें। खाने वाली नहीं, मैं तो कोई गर्ल्स नहीं देखी जो ज्यादा खाने वाली होती हैं। दाल बाटी का शौकीन तो मैं हूं भाई, दाल बाटी। चलो चलो अब बोलो, मैं पूछूंगा आप बताएंगे, ठीक है। खर्चा मैं बोलता हूं, आप बताएंगे कहां आएगा, कि वो टाइम बेसिस में जाएगा, सेल बेस में जाएगा, या सीधे सीधे पोस्ट में ले लेंगे, या सीधे सीधे प्री में ले लेंगे, या ये समझ में आएगा नहीं आपको छठा, ठीक है। अभी पहले समझो टाइम और सेल, या सीधे पोस्ट या सीधे प्री। वो खर्चा जो कंपनी बनने के बाद हुआ, कंपनी बनने के बाद ही वो हो सकता है, वो जाएगा सीधे पोस्ट में, डायरेक्ट पोस्ट में। और वो खर्चा जो कंपनी बनने के बाद हो ही नहीं सकता, कंपनी बनाए जाने के बाद वो एक्सपेंसेस अलाउड ही नहीं है। तो एक्सपेंसेस मतलब कंपनी बनने के बाद हुआ ही नहीं होगा, तो फिर वो हुआ होगा कंपनी बनने के पहले। यदि वो सिर्फ कंपनी बनने के पहले का है तो उसको सीधे हम प्री में ले लेंगे। तो एक्सपेंसेस कुछ टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ डायरेक्टली पोस्ट में आ जाएंगे और कुछ डायरेक्टली प्री में आ जाएंगे, जिसको हमें कोई बांटने की जरूरत नहीं, भाई सीधे प्री में ले लो या सीधे पोस्ट में। तो अब आपको बताना है नंबर वन में पूछता हूं, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस, रिया ने बताया, हाँ हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड। ये सेल्स वाला कहां से आ गया, शायद नींद में होगा, दाल बाटी खा के बैठा होगा सेल वाला, तो टाइम भी। बेटा डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर वर्ड जहां भी आ जाए, वो चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग हो, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, चाहे वो उसकी डायरेक्टर फीस हो, चाहे डायरेक्टर सैलरी हो। बताइए डायरेक्टर अपॉइंट कब हुआ होगा। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। ये जो टाइम रेशियो बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा वो ऐसा ना लगे क्लास में जवाब देने में डर ना लगे, जवाब देना चाहिए, गलत सही जो भी हो। बेटा डायरेक्टर अपॉइंट कब होता है, कंपनी बनेगी उसके पहले डायरेक्टर अपॉइंट हो नहीं सकता। तो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, नो डाउट, अनडिस्प्यूटेड, कंपनी बनने के बाद। जब वो अपॉइंटमेंट ही हुआ है उसका कंपनी बनने के बाद, तो वर्क करना शुरू करेगा कंपनी बनने के बाद, तो उसको सैलरी मिलेगी, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसको कमीशन मिलेगा, उसको जो भी मिलेगा वो कंपनी बनने के बाद के लिए मिलेगा। कंपनी बनने के बाद ही वो कंपनी के लिए काम करेगा, उसके पहले नहीं। तो ये डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पूरा पूरा डायरेक्टली पोस्ट में जाएगा। तो एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पुट, तो यहां आएगा डायरेक्टर सैलरी या रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर सैलरी या रेम्यूनरेशन हमेशा डायरेक्टली पोस्ट में आएगा। और पीछे लॉजिक पूरा पूरा है, इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर आपको ही सोचना पड़ेगा, यदि आपने कुछ गलत सोचा है तो, और गलत सोच के सही सीखने की तरफ भी लौटने की आदत भी डालो। ऐसा नहीं कि गलत सोच लिया तो हम उस पर अड़े रहे कि हमने जो सोचा वही सही है, हमने जो सोचा वही झंडा ऊंचा करके चलेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा अपनी गलती मानने की आदत भी डाल लो, है ना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाई। अगला खर्चा, अगला खर्चा अगला एक्सपेंसेस में लेता हूं, अब इजी वाला है ना, इजी वाला, हाँ ठीक है। डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंट, यस, बहुत सही, सभी कह रहे हैं सेल्स रेशियो, यस 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 यस। डिस्काउंट अलाउड। बेटा डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं उनकी सेल पर ही डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को।
सेल ज्यादा तो डिस्काउंट भी ज्यादा दिया होगा, सेल कम तो डिस्काउंट भी कम होगा। तो डिस्काउंट जो कस्टमर को दिया जाता है वो डेफिनेटली सेल से कनेक्टेड है, इसलिए उसको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना जरूरी है। ओके, हमने स्टाफ सैलरी, सैलरी की बात की है, सैलरी बिल्कुल टाइम, इसमें तो क्या बात करें, सैलरी टाइम रेशो, सैलरी टाइम बेस पे देते हैं ना, महीने की, 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी, 10 महीने की सैलरी। रेंट भी टाइम बेसिस। और हमने बात की थी कल सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशो। ओके, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन इन सेल्स रेशो। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग सेल्स रेशो। बेड डेट्स की हमने बात अभी अभी की है, समझा ही था बेड डेट्स के बारे में अभी अभी। बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेड डेट्स हमेशा सेल से कनेक्टेड होती है और प्रोविजन भी क्रेडिट कस्टमर पर ही बनाया जाता है कि कहीं उधारी डूब न जाए, उसके लिए हमने बना लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमें प्रोविजन भी वहां ज्यादा जहां सेल ज्यादा वहां क्रेडिट सेल ज्यादा, क्रेडिट सेल ज्यादा तो डूबत का डर भी ज्यादा, तो प्रोविजन भी ज्यादा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो या बेड डेट्स हो, इसका कनेक्शन सेल से होता है, इसलिए इसे सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम बेसिस, ऑफिस या जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, जनरल या मिसलेनियस या सन्ड्री या शॉप एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब सबका एक ही है बेटा, सेल डेटा दोनों ही देंगे आपको, सिर्फ सेल देंगे, सेल रेशियो से करना है, वो ऐसा डेटा वेटर कभी क्वेश्चन में आया नहीं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सबका मतलब एक ही होता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये तो बेटा ओनली पोस्ट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और लिखो, और एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। हाँ समझते हैं बेटा, आपके दूसरे जो आपके अलग पॉइंट है मैं समझाऊंगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ये सब सेल्स बेस्ड होते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में थोड़ी क्लियरिटी अलग से देनी होती है कि ये ट्रेवलिंग किस व्यक्ति ने की है, ये ट्रेवलिंग ऑफिस का बंदा कर रहा है या ये ट्रेवलिंग सेल्स का बंदा कर रहा है। यदि वो ट्रेवलिंग ऑफिस का बंदा कर रहा है फॉर ऑफिशियल वर्क तो टाइम रेशो, और यदि वो सेल्स का बंदा कर रहा है ऑर्डर लाने के लिए, पेमेंट लाने के लिए, फॉलोअप के लिए,
तो वो सेल्स रेशो, तो यहां पर लिख देंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस वर्क और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फॉर ट्रेवलिंग बाय सेल्स स्टाफ, वो क्वेश्चन में लिखा होता है। टेलीफोन एक्सपेंसेस टाइम रेशो, टेलीफोन पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सब तो बेटा साल भर लगते हैं ना। टेलीफोन सीजन हो या ऑफ सीजन बराबर लगता है। पोस्टेज स्टेशनरी का खर्चा साल भर एक जैसा चलता है, तो कोई सीजन ऑफ सीजन से डिपेंड नहीं करता, सीजन ऑफ सीजन पे उतना डिपेंड नहीं करता। तो ये सब खर्चे टाइम बेसिस। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बेटा टाइम बेसिस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बेटा, ट्रेवलिंग के लिए बंदा यदि बोलो ट्रेवलिंग के लिए हमारा अकाउंटेंट कहीं ट्रेवलिंग लिए गया, अकाउंटेंट गया भोपाल गया, बताओ ऑर्डर आने गया या ऑफिशियल वर्क ऑफिस वर्क से गया, बताओ। एक अकाउंटेंट भोपाल गया किसी काम से, तो क्या इसका सेल से कनेक्शन है? क्या सेल से कनेक्शन नहीं है, तो टाइम रेशो साल भर जाता रहता है वो, सिंपल सी बात है। उसमें क्या बताऊं, ऑफिस वर्क के लिए जा रहा है तो टाइम रेशो। और यदि हमारा सेल्स स्टाफ ऑर्डर लेने के लिए जा रहा है, ऑर्डर लेने के लिए कोई गया, तो भाई ऑर्डर लेने जा रहा है, सेल बढ़ रही है तो सेल रेशो, इसमें तो कोई सिंपल बात है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टाइम लिख ही दिया मैंने। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, पावर और इलेक्ट्रिसिटी में फर्क है। जो हमारा ये अभी पंखा चल रहा है, आपके घर पे पंखा चल रहा होगा, ऊपर ट्यूबलाइट लगी होगी, ये सब पावर नहीं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो फैक्ट्री में कनेक्शन होता है ना, वो पावर कनेक्शन होता है। तो पावर की जो लाइन होती है ज्यादा वोल्टेज वाली, उसका इलेक्ट्रिसिटी रेट अलग होता है, उसका रेट हाई होता है। और डोमेस्टिक जो हम लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका रेट अलग होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर में डिफरेंस है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी तो साल भर लगती है, सीजन हो या ऑफ सीजन, इलेक्ट्रिसिटी तो साल भर लगेगी। यदि ऑफ सीजन है, ऐसा थोड़ा है कि ऑफ सीजन है तो पंखे बंद करके बैठ जाएंगे, एसी बंद करके बैठ जाएंगे, लाइटें बंद करके बैठ जाएंगे। ऑफ सीजन में भी ऑफिस चलता है, ज्यादा चलता है उल्टा। तो ऑफ सीजन में ऑफिशियल वक्त होती रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा एक्सपेंस है जो टाइम बेस्ड होती है, साल भर ही लगती है, इसका सेल से कनेक्शन नहीं होता। बिजली का बिल जो आता है, वो कभी टर्नओवर ज्यादा होने पर बिजली का बिल ज्यादा आ गया और टर्नओवर कम होने पर बिजली का बिल कम हो गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को हम लेंगे टाइम बेसिस पर। हाँ, कैरेज आउटवर्ड, एक बच्चे ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड डेफिनेटली सेल रेशो, कैरेज आउटवर्ड बाहर भेजने का भाड़ा, आउटवर्ड बाहर भेजने का, बाहर कब भेजा जाता है गुड्स, जब सेल ज्यादा होगी तो डिलीवरी भी ज्यादा की जाएगी, तो कैरेज आउटवर्ड भी ज्यादा लगेगा ना। तो कैरेज आउटवर्ड का कनेक्शन हमेशा किससे होता है? सेल से। हमने अभी बात की है कैरेज आउटवर्ड की। रिपेयर तो साल भर ही चलती है, रिपेयर तो साल भर चलती है। ठीक है, हाँ बेटा, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, अब मेरी बात सुनना। आपके सॉल्यूशन देखो बेटा, ये जो आप मैंने सुबह सुबह करवाया था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, दिमाग आपको लगाना है बेटा। जैसे जैसे आप दिमाग लगाओगे, दिमाग फर्टाइल होते जाएगा, आपका दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ानी है।
आप अभी आए हो फाउंडेशन की बहुत ही एक बेसिक एग्जामिनेशन से। अब बेटा हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और बढ़ेगा आपका लेवल, आप बस सोचना शुरू करो। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप देख रहे हैं हमने जीपी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सेल्स रेशियो में। हमारे एग्जाम्पल में जीपी 1,80,000 था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1:5 के सेल रेशियो में, 30,000 और 1,50,000। अब रिया बेटा आपके क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूं मैं, और ये जो बच्चे पूछ रहे हैं कैरेज इनवर्ड वगैरह, उनका जवाब दे रहा हूं मैं। जो पूछ रहे हैं पावर का, जो पूछ रहे हैं कैरेज इनवर्ड का, जो पूछ रहे हैं फ्रेट इनवर्ड का, जो पूछ रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, जो पूछ रहे हैं वेजेस का। अच्छा बताओ डायरेक्ट वेजेस में यहां पर डायरेक्ट वेजेस का क्या करूंगी, बता दो आप तो मुझे। मान लो क्वेश्चन है डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, मैं अपने सामने जो सॉल्यूशन रखा है आपके सामने, विशाल अग्रवाल, कीर्ति, ये दो लोगों ने अभी सही जवाब दिया है मुझे। विवेक जैन ने भी सही जवाब दिया है, बाकी सब के जवाब गलत हैं। करण भी कुछ कुछ सोच रहा है, सही सोच रहा है। ये आकर्षित भी सही बोल रहा है। बेटा इसका कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वेजेस का हमें अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अब आपको समझ में आया कुछ बच्चों को। बेटा वो जीपी निकालने में ऑलरेडी घट चुकी है पहले से, जो ऊपर जीपी बटा हुआ है 180 का जीपी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें वेजेस डायरेक्ट घटी हुई है या घटाना बाकी, बताओ। तो बेटा वो वेजेस चूंकि जीपी में ऑलरेडी घटी हुई है, तो हमें उसको अब दोबारा लेने की जरूरत नहीं। कैसे ले लोगे आप, जब वो जीपी में डायरेक्ट एक्सपेंस पहले से घटे हुए हैं। तो कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, पावर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीओजीएस, ये सब जीपी में पहले से घटा हुआ है, और हमने जीपी को ऑलरेडी 1:5 के सेलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है। तो हमें अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमारे कहीं भी लेने की जरूरत नहीं है। तो नो नीड ऑफ अलोकेशन, नो नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को प्री पोस्ट में बांटना ही नहीं पड़ता, वो सब जीपी में घटा हुआ है। तो क्या लिखूं, यहां पे लिखो ना, इसमें मैंने पॉइंट लिखा है, तो देखो एक्सपेंसेस फॉर विच नो नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट, वो खर्चे जो जीपी निकालने में उसमें नंबर 1 क्या था, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं तवज्जो देने की, कहीं लेने की जरूरत नहीं। नो नीड टू कंसिडर इट एट ऑल, बिकॉज all these direct expense has already been adjusted from GP, deducted from GP। GP निकालने में वो घट चुके हैं। बेटा वो जीपी निकाल के दिया, मतलब उन्होंने सेल माइनस सीओजीएस कर चुके हैं। तो हमें ना सेल चाहिए, ना सीओजीएस चाहिए, ना डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। हमें जब जीपी दिया है तो उसके पहले की सारी चीजें हमें निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं दिया हो तो हमें जीपी निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में जीपी निकलेगा ना, तो हमारे वो स्टेटमेंट में थोड़ा आएगा, वर्किंग नोट में जीपी निकलेगा, वहां घटाएंगे ना, जीपी निकालने में घटाएंगे, पर हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तो नहीं आएगा ना। जीपी तो दिया होगा बेटा, ये दिया होगा, हम निकालेंगे, पर निकालने में तो घटेगा, लेकिन ऊपर हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते। ठीक है,
ऑफ सीजन में भी तो सेल और डिस्काउंट होता है, तभी तो डिस्काउंट को सेल में बांट रहे हैं। ऑफ सीजन में सेल कम है तो डिस्काउंट भी कम है, तभी तो हमने डिस्काउंट को बांटा है सेल में। क्यों नहीं होता डिस्काउंट ऑफ सीजन में भी? तभी तो हमने थोड़ा तो बांटा है, ऐसा तो ना कि हमने डिस्काउंट को सीधे पोस्ट में लिया है या सीधे कहीं लिया, वो सेल में बड़ी है। हाँ, वर्किंग नोट में सीओजीएस बनाएंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस वहां घटाएंगे। मैंने लिखा है उसको प्री पोस्ट में बांटने की जरूरत नहीं है, हमें उस खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस को प्री पोस्ट में बांटने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा मतलब थोड़ा कि जीपी निकालते हुए कंसीडर नहीं करना, जीपी निकालते वक्त तो घटाएंगे, लेकिन उससे प्री पोस्ट में बांटने की जरूरत नहीं है खर्चे को। सैंपल सेल मतलब वही एडवर्टीजमेंट हुआ। सैंपल सेल मतलब सैंपल में हमने प्रोडक्ट बांट दिया, ऐसा। ये सैंपल सेल क्या होती है? ऑक्ट्रॉय रॉयल्टी, और ये बताना बच्चे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ ये बच्चे बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बच्चे, अभी तो और भी चीजें बची हैं, अभी तो हमने कुछ चीजें बच गई है, वो हम बेटा देख लेंगे मंडे को, ठीक है। हम जो बची हुई चीजें हैं मंडे को लिख लेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए टाइम इतना ही काफी है, अगले टीचर को हम लेट नहीं करेंगे, टाइम पे बेस शुरू हो और टाइम पर खत्म हो, ठीक है। एंजॉय बेटा, सैटरडे एंजॉय करो, संडे एंजॉय करो। मुझे लगता है सैटरडे को अभी पढ़ाई बड़ी तो शुरू की नहीं होगी, डेफिनेटली वेब सीरीज देख रहे होंगे बेटा आप लोग, है ना। कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो? स्पेशल ऑप्स देख ली? स्पेशल ऑप्स अच्छा नहीं देखते, बहुत अच्छे बच्चे हो। यदि आप नहीं देखते तो बहुत अच्छे बच्चे हो। स्वतंत्र, हाँ। हॉस्टल डेजी 2, डोरेमोन, अच्छा अच्छा ओके। ब्रोकन विद ब्यूटी 3, अरे बाबा रे। हाँ बेटा घूमना फिरना अच्छी बात है। मिर्जापुर, मैंने मिर्जापुर नहीं देखी। पीकी ब्लेंडर, सिंचा, सिंचन, ओ टॉम एंड जेरी, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा एंजॉय करें, घूमें फिरें, मजे करें। अभी जितना मजे करना है कर लो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, थोड़े मजे, और ये सारी चीज एक बार पढ़ना और सारी चीजों को दिमाग से सोचना, रटने का नहीं कि ये यहां आता है। रट के तो आप ये पास हो सकते हो बमुश्किल। कुछ चीजें रटने की होती है लिमिटेड, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको हर एक्सपेंसेस को लॉजिक से सोचना पड़ेगा कि ये यहां है तो यहां क्यों, ऐसे, ठीक है बेटा। बाय बाय, मंडे मिलेंगे, एंजॉय।